सो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 5 ऑफ 12th क्लास अकाउंटेंसी और ये पार्ट 1 है हमारा। तो बेसिकली आज की जो वीडियो रहेगी थियोरेटिकल पोर्शन पे रहेगी ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, और जितने भी पॉसिबल चांसेस है 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो हमारी थियोरेटिकल पोर्शन पे रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर की मीनिंग क्या होती है? व्हेन न्यू पार्टनर एंटर इन अ फर्म इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। सिंपल हो गया, मतलब जब नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंट्री लेता है तो इसको हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब बात ये आती है भाई कि कब एक नया पार्टनर एंट्री ले सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है। अ पर्सन कैन बी एडमिटेड व्हेन, कब हो सकता है? व्हेन एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में साफ साफ मेंशन कर रखा हो कि क्यों हमें एक नए पार्टनर की जरूरत है और कब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर एवरीथिंग इज मेंशन रिलेटेड टू न्यू पार्टनर तो हम एक नए पार्टनर को एंट्री दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही एब्सेंस हो, मतलब एब्सेंस ऑफ दिस, अगर एग्रीमेंट में मेंशन ना हो तब क्या देखेंगे? देन ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड। तो इस केस में सारे पार्टनर का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर मना कर देता कि भाई इसको मैं नहीं लेना चाहता, तो वो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता उस फर्म में। तो नए पार्टनर की एंट्री के लिए सभी पार्टनर का कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एक भी मना करेगा तो कंसेंट मतलब एंट्री नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि राइट ऑफ न्यू पार्टनर, मान लो अगर एडमिशन हो गया उसका, ठीक है ना, तो फिर राइट क्या क्या हो सकते हैं उस पार्टनर के? तो बेसिकली जो ओल्ड पार्टनर के राइट होंगे वही न्यू पार्टनर के राइट रहेंगे, नहीं? तो हमने यहाँ पे 3 राइट लिखे हैं फिलहाल अभी, और भी राइट होते हैं। तो मेन जो राइट उसके क्रिएट होंगे वो 3 राइट यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। तो पहला राइट क्या होगा? शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस। अल्टीमेटली भाई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको नए प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदारी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, शेयर इन असेट्स ऑफ द फर्म। भाई वो अपना पैसा लगा रहा है फर्म में, सब कुछ दे रहा है अपना, तो पूरी की पूरी फर्म में उसका जो हिस्सा बनेगा, चाहे वो असेट्स हो चाहे वो लायबिलिटी हो, सब पे उसका अपना शेयर के अकॉर्डिंग राइट होगा, जितना वो शेयर लेकर आएगा। ठीक है, मान लो अगर वो 20% के लिए एडमिट हो रहा है तो पूरी असेट का 20% उसके नाम से होगा। अंडरस्टैंड? तो अगला पॉइंट है लाइबल फॉर ईच लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। जैसे असेट के लिए भाई शेयर ले रहा है तो लाइबिलिटी के लिए भी तो उसको लाइबल करना पड़ेगा ना भाई। असेट में उसका राइट है तो लाइबिलिटी में उसका राइट होगा। मतलब अगर कोई फर्म की लाइबिलिटी जनरेट होती है उसके एडमिशन होने के बाद, तो उस लाइबिलिटी को पे करने की भी उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है ना। तो ये हो गया उसके राइट। और ऑल पार्टनर के और सारे भी राइट होते हैं, जैसे बुक को इंस्पेक्ट करना, डिसीजन लेना, ठीक है, मीटिंग हेल्ड करना, तो वो नया पार्टनर भी कर सकता है। चलो अब देखते हैं भाई, नया पार्टनर चलो एडमिट हो गया, तो उसके एडमिट होने के बाद इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे पार्टनरशिप पे। ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब कि नए पार्टनर को एडमिशन देते वक्त फर्म में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमें देखना है। तो पहला क्या चेंज आएगा? ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स टू एन एग्जिस्टेंस। मतलब कि जो पुरानी पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप बनकर आएगी। अब यहाँ ध्यान रखना, पार्टनरशिप की बात हो रही है, ना कि फर्म की। फर्म बंद नहीं होगी, फर्म चलती रहेगी। ये पूरी फर्म है और इसके अंदर पार्टनर से और पार्टनर से मिलके बनती है पार्टनरशिप। तो ये खत्म होके एक नया पार्टनर आएगा तो दूसरी पार्टनरशिप बनेगी, लेकिन फर्म तो कंटिन्यू रहेगी, फर्म का नाम चलता रहेगा। ठीक है ना। तो पहला चीज क्या होगा कि ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, जिसमें न्यू पार्टनर का भी शेयर होगा। तो अल्टीमेटली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी न्यू पार्टनर के साथ। अब क्या होगा? कंबाइंड शेयर ऑफ ऑल पार्टनर रिड्यूस। तो इस केस में क्या होगा? जो ओल्ड पार्टनर का शेयर्स था दोनों का मिला के वो कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ शेयर एक नए पार्टनर को देंगे। ठीक है ना। तो अगला क्या होगा? कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या होती है? फर्म की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल ऑफ दी फर्म इंक्रीज। क्यों? क्योंकि भाई नया पार्टनर आएगा, फ्री में थोड़ी आएगा, ऐसे ले लेंगे आज भाई, तो वो बुला रहे काम करने में, लेने उसको बुला रहे हैं तो भाई इससे पैसा भी तो लेंगे, कैपिटल भी तो लेंगे। तो टोटल ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी, फर्म की टोटल कैपिटल, ठीक है ना। तो ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ए न्यू पार्टनर फर्म्स कैपिटल विल बी इंक्रीज्ड। आगे गुडविल इज वैल्यूड। अच्छा, ये क्यों करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? देखो भाई, जो नए ओल्ड पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, है ना, जब ओल्ड पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया हो तो उन्होंने अपना मेहनत करके एक फर्म को ऊंचाई पर लेके गए, ठीक। अब जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसको क्या हो रहा है, सब कुछ काम कराया मिल रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट में पहुंच हो चुकी है फर्म की, अब नया पार्टनर आ रहा है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। तो पक्की मतलब मलाई कौन खाएगा? क्या नया पार्टनर बनाई किसने? ओल्ड पार्टनर ने। तो उस मलाई के बदले नए पार्टनर को कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब ये पता करना जरूरी है कि ओल्ड पार्टनर ने कितनी मलाई बना ली, मलाई का मतलब कि वैल्यू कितनी बना ली फर्म ने, तो वो निकालने के लिए कहते हैं हम गुडविल रिवैल्यूड। तो गुडविल रिवैल्यूड करेंगे और नया पार्टनर कितने शेयर्स के लिए एडमिट हो रहा है और उससे हम उसका अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि फर्म की गुडविल आई है 1 लाख और वो पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए, तो इसको कितना देना पड़ेगा? 25,000 रुपए देने पड़ेंगे नए पार्टनर को, ठीक है। अभी 25,000 फर्म लेके करेगी क्या? फर्म ये 25,000 लेकर जिसको भी लॉस हो रहा होगा, मतलब जो भी पार्टनर ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को शेयर दे रहा होगा, वो 25,000 उसमें बांट दिया जाएगा जिसको भी लॉस हो रहा होगा, ठीक है। अगला एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट। तो अब ओल्ड प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर ने प्रॉफिट को बचा कर फ्यूचर पर्पस के लिए रखा होगा, ठीक है। अब काम तो हुआ नहीं उसका, लेकिन नया पार्टनर आएगा तो बचा हुआ प्रॉफिट में अपना राइट दे रहा, राइट मांगेगा, भाई मेरा भी इसमें राइट है, मुझे भी प्रॉफिट दो। तो क्या करेंगे, एडमिशन से पहले जितने भी ओल्ड प्रॉफिट्स थे सबको हम ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, ताकि नए पार्टनर का राइट उसमें ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये गुडविल की तरह है भाई, जब फर्म स्टार्ट करी होगी ओल्ड पार्टनर ने, ठीक है ना, तो वहां पर एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, और उन्होंने मेहनत कर करके एसेट और फर्म की वैल्यू बढ़ाई होगी, ठीक है। लायबिलिटी भी डिक्रीज इंक्रीज करेगी। तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है एसेट और लायबिलिटी का, मतलब अगर फायदा हुआ है, एसेट बढ़ी है पहले से, तो वो जो एडवांटेज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, उस इंक्रीज वैल्यू का एडवांटेज ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए, ना कि न्यू पार्टनर को। तो मतलब हम सिंपल एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी चेंजेस आया है उस चेंज का फायदा न्यू पार्टनर को, सॉरी ओल्ड पार्टनर को प्रोवाइड कर देगी। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलिए स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें किस टाइप की एडजस्टमेंट यहाँ करनी पड़ती है, और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे चैप्टर में आपको करनी है एक्सेप्ट 1 और 2, क्योंकि इस साल 30% सिलेबस कम हुआ है तो वो आपको काटना पड़ेगा, वो नहीं करना, लेकिन बाकी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना भाई, करना तो है ही। कि एक नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो हमें किस तरीके की एडजस्टमेंट इस चैप्टर में करनी पड़ सकती है। तो पहली एडजस्टमेंट है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अल्टीमेटली जब ओल्ड पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे और एक नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो अब आपको रेशियो निकालनी पड़ेगी A:B:C। मतलब इस बार आपको 3 पार्टनर को लेकर रेशियो निकालनी है। दिस इज अ न्यू रेशियो। इसका मतलब ओल्ड रेशियो खत्म हो जाएगी तो हमें निकालनी क्या पड़ेगी, न्यू रेशियो। तो पहली एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, दूसरी एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिया है अभी, गुडविल वैल्यूएशन, तो ये तो करना ही करना है। तो ये आपको वैल्यूएट करनी पड़ेगी गुडविल, और ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक चैप्टर है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करना है, और वो अच्छे से कर लोगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। अब है रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है सिंपल ये चेकआउट करना व्हाट इज द चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी में क्या चेंज आया है, और ये चेंज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर।
ठीक है। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के पता चलेगा कि असेट और लायबिलिटी में कितना चेंज है। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर ले जाएंगे ओल्ड रेशियो में, लॉस है तब भी ओल्ड पार्टनर ही बियर करेंगे उसको, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर का कोई राइट नहीं है, इसमें ध्यान रख लेना। अगला है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट। तो जितने भी हमारे ओल्ड प्रॉफिट जो पहले से बचा कर रखे थे ओल्ड पार्टनर ने, दैट इज जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आ सकते हैं। तो ये ओल्ड पार्टनर ने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट बचा कर रखा था, तो उस प्रॉफिट का अगर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी इसको एक एक करके सीखेंगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आखिरी हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल एडजस्टमेंट आपके सिलेबस से इस साल काट दिया गया है, तो इसको हमें नहीं करना। तो मतलब आपसे अगर पूछता है 1 मार्क्स में कि किस टाइप की एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट, तो आप यहाँ पर ये बातें मेंशन कर सकते हो। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पहली एडजस्टमेंट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसके साथ साथ एक चीज़ बताना भूल गया, इसके साथ साथ हम वो दो रेशियो निकालेंगे। एक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरी है गेनिंग रेशियो। इसका भी बहुत बड़ा यूज है। तो ये सारी चीजें हम निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अब ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरेटिकल, आई नो पसंद नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना भी नहीं ज़्यादा थ्योरी, इसमें आपका थ्योरी आती नहीं है ज़्यादा, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच।